को बता दें, बड़ी खबर बेनतीजा रही। एसवाईएल को लेकर कल दिल्ली में हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। बैठक में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद थे। बैठक को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैठक करने के बजाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करे बीजेपी सरकार। पंजाब सरकार पर न्यायालय के आदेशों की अवमानना का केस दायर करे बीजेपी। तो कल बैठक हुई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में पंजाब हरियाणा दोनों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। पहले आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल को लेकर हुई इस बैठक पर बीजेपी को कैसे निशाने पर लिया। कोई पहली मीटिंग नहीं करी, पहले भी उन्होंने करी है भाई, इसका तो कोई मायने नहीं है मीटिंग का। बात यह है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनलिटी अटेन कर चुका है, वो फाइनल फैसला है। उसको मतलब उसको तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी छोड़ी है एसवाईएल खोदने की। आज एसवाईएल की बात है ना, ये एसवाईएल का जो आज बात कह रहे हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और कह रहे हैं भाई पानी की, ये बात पहले कह चुके जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें जब एब्रोगेशन की थी। पंजाब सरकार ने जो फैसला था समझौते का किया था, राजीव लोंगा जो समझौते के बाद जो ये नहर खुदी थी, उस फैसले का एब्रोगेशन किया था पंजाब सरकार ने। तो उसके खिलाफ जब हरियाणा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया, 2016 में फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। उस टाइम ये फैसला हुआ था कि हम जो है पहले राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री को मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने कही थी मैं मिलवाऊंगा। आज तक नहीं मिलवाए, कोई मायने नहीं उसका। अब इन मीटिंगों का क्या मायने हैं, इससे क्या हल निकलना है? हल तो सिर्फ एसवाईएल खोदने से निकलना है। वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, खोदना पड़ेगा। अब उस असेंबली में भी उठाया था हमने, उस टाइम खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने कहा था भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, इसका और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा था हाँ अगर नहीं होगा तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डालेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल के इम्प्लीमेंट करो फैसले को। और मेरे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ गए। जितेंद्र, कल चौथे दौर की बातचीत थी एसवाईएल को लेकर जो दिल्ली में हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने अध्यक्षता की। पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद थे। जितेंद्र, क्या इस बैठक को पूरी तरह से एक नाकाम कॉन्वर्सेशन कहा जाए? ये बैठक क्या फेल रही एसवाईएल को लेकर, या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कामयाबी की गुंजाइश इसमें नजर आती है? क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों ने बात कम से कम सकारात्मक की बैठक से बाहर आने के बाद। देखिए बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें पूरे तरीके से बैठक के बेनतीजा होने की, तो इसे नाउम्मीद बैठक कम से कम नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसमें कोई नतीजा नहीं निकला, ये बात साफ है। उम्मीद अभी बनी हुई है और 5 अगस्त को अगले दौर की बैठक होनी है। आपने ठीक कहा कि दोनों मुख्यमंत्रियों का एक अच्छा जेस्चर जो है वो देखने के लिए मिला जब केंद्र के साथ ये बैठक दिल्ली में कल हुई थी। हमने देखा कि दोनों के जो गले मिलते हुए जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई थी और एक दूसरे को छोटा बड़ा भाई कहते हुए, संबोधित करते हुए जो है इस बैठक के अंदर हमने देखा कि हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री किस तरीके से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर सकारात्मक रुख की ओर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात अभी भी जो है देखने के लिए पंजाब की मिली, जो पिछली तमाम बैठकों में देखने के लिए मिला है। इस तरीके की जो बैठकें रही हैं, चाहे वो भाखड़ा का पानी हाल ही में जो विषय बना था उसको लेकर के हो या फिर एसवाईएल के विषय को लेकर के हो, पंजाब का यही कहना था कि उनके पास देने के लिए पानी नहीं है। चिनाब से अगर उन्हें पानी मिलता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है आगे हरियाणा को पानी देने को लेकर के, और इसको लेकर के रास्ते और विकल्प क्या हो सकते हैं, किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है, इस पर भी काम होना चाहिए। पंजाब सरकार का यह तर्क था। जबकि हरियाणा की तरफ से लगातार जो डिक्री सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई है उसको लेकर अपनी बात यहां पर रखी गई कि उसकी पालना जो है होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही इस प्रकार की बैठक मुमताज ये कल दिल्ली में होते हुए नजर आई थी। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी स्पष्ट कर चुका है कि सम्मानपूर्वक ढंग से जो सुप्रीम कोर्ट की डिक्री है उसकी पालना होनी चाहिए, उसका क्रियान्वयन पूरे तरीके से होना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। हालांकि उम्मीद जरूर जताई जा रही है, उम्मीद है अभी 5 अगस्त को क्योंकि अगली बैठक होनी है, उस बैठक की उम्मीद है। और इस सौहार्दपूर्ण व्यवहार में जो बैठक हुई है
इस बैठक से ये उम्मीद की जा रही है कि 5 तारीख को कोई हल निकलेगा, लेकिन उम्मीद पर लगातार हरियाणा कायम है और अपने स्टैंड पर पंजाब लगातार कायम है, और इसीलिए बैठकों का दौर, बयानों का दौर बदस्तूर जारी है। और जब भी कभी पंजाब को लगता है कि उनके जो बात है, जो हरियाणा के हक में थोड़ा ज्यादा झुकाव लेती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पंजाब की तरफ से हम देखते हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर राजनीतिक ड्रामा जो है वो क्रिएट किया जाता है। विधानसभा से लेकर के लगातार बैठकों का दौर, सर्वदलीय बैठकों का दौर पंजाब की तरफ से करने में बिल्कुल देरी नहीं की जा सकती। अब इस मसले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का स्पष्ट तौर से यह कहना है कि इस मसले पर बैठक की जगह जो डिक्री सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई है उसकी पालना न होने को लेकर के, क्योंकि 2017 से इस डिक्री को जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है क्रियान्वयन करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे और वो नहीं हो रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का स्पष्ट तौर से यह कहना है कि इस मसले पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भाजपा सरकार को करना चाहिए, क्योंकि लगातार पंजाब का यही स्टैंड है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर थे प्रदेश के, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से मिलाने की बात जो है वो सर्वदल के नेताओं को लेकर के जाने की बात कही गई थी, लेकिन वो तमाम चीजें भी सिरे नहीं चढ़ पाई थी। तो इसमें सीधे तौर पर जहां एक और अवमानना का केस दर्ज करवाने की बात जो है भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, तो वहीं भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मसले की पैरवी केंद्र से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ठीक प्रकार से मौजूदा सरकार नहीं कर रही। जी, हरियाणा के लिए जितेंद्र अच्छी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर, हरियाणा के हक के पानी को लेकर विपक्ष सरकार के साथ है। अब मशवरा भी दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करे बीजेपी सरकार। देखते हैं कि इस मशवरे पर अमल होगा या बैठकों का दौर ही चलता रहेगा। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली हम खबर पर भी आपका रुख करेंगे।